नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी साहब को जुकाम है को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे उपेंद्र नाथ अश्क जी को पढ़ रहे थे। और अश्क जी द्वारा रचित भी कौन सा एकांकी शुरू किया था अपनों ने? साहब को जुकाम है, ये एकांकी अपनों ने शुरू किया था। देखिए, एकांकी में प्रथम रूप में जब अपन एकांकी का अभिनय करते हैं तो उस प्रकार से किस प्रकार का रंग दृश्य अपने को निर्मित करना है वो चीज अपन देख चुके थे। और उसमें अपनों ने क्या देखा था? देखिए, एक बड़े रईस व्यक्ति कौन जी? धीरेन्द्र दत्त जो आर्ट सर्किल के मालिक हैं, ठीक है। धीरेन्द्र दत्त के घर का बरामदा, ठीक है, बरामदे में अपनों ने एकांकी का निर्माण किया है। तो लेखक ये बताना चाहता है कि कोई भी एक आयताकार कमरा लेना है जो यूं लगे कि हाँ बहुत अच्छा सजा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छे इसमें सोफा लगे हुए हैं, बहुत अच्छी कुर्सी के साथ है, मेज लगी हुई है और सोफों के साथ भी गोल मेज लगी हुई है। गोल मेज पर भी बहुत अच्छा मेज पोस्ट लगा हुआ है। और इधर जो सेक्रेटरी की मेज है उस पर कागज पड़े हुए हैं, कागज के साथ साथ फोन भी पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने को दिखानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चिक पड़े हुए थे ना, उन चिक के तरफ पीठ की हुई, ये इधर मुंह की हुई एक कुर्सी और मेज है, ठीक है। इस पर फोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फोन है, टेलीफोन पड़ा हुआ है। और इस टेलीफोन का सहयोग इस एकांकी में बहुत ज्यादा है, यानी अक्सर इस पर बातें होगी। कभी कोई फोन आ जाएगा तब बात होगी, और कभी कोई व्यक्ति आ जाएगा जो यहाँ से फोन करेगा। और यहाँ पर आपको पता है कि पास में ही लॉन है, इस घर में ही एक लॉन है और लॉन में चाय पार्टी चल रही है, ठीक है। अब इस चाय पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनकी आवाजें यहाँ तक पहुंच रही है, उनका शोर यहाँ तक पहुंच रहा है। एकांकी के प्रारंभिक दृश्य में अपनों ने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था। वो कौन था? मोहन था। और उस समय फोन आता है तो फोन मोहन उठाता है और मोहन बात करता है तो मोहन यूं कह देता है कि ठीक है जी, मैं भी यहाँ पे आमंत्रित हूँ, परंतु जब भी वो आएंगे मैं आपका समाचार पहुंचा दूंगा। इस प्रकार से बात करता है। और मोहन की बात करने से यूं लगता है कि जैसे वो कपूर साहब कोई है जिससे वो बातें कर रहे थे। कोई कपूर साहब थे जिनसे वो बात की और बात करने के बाद फोन रख देता है। जैसे वो फोन रखते हैं उसी समय यहाँ पर ब्रज बिहारी आ जाते हैं, ठीक है। और ब्रज बिहारी, ये फोन कौन सा है जी? वो फोन पुराने वाला आजकल तो सीधे के सीधे ऐसे नंबर आते हैं, ठीक है। और नंबर में अपन ऐसे डायल करके और फोन लगा लेते हैं। पहले यूं आते थे गोल गोल घुमाने वाले, तो वो वाला फोन है। तो ये ब्रज बिहारी है, वो इसको फोन को बार बार गोल घुमा रहे हैं और फिर कुछ याद करते हुए थे। अब कुछ याद करते हुए से यानी अपने आप में निश्चय करते हुए 4343 यानी इस प्रकार से नंबर से याद करते हुए और एक फोन लगाते हैं। फोन सामने उठाया जाता है तो यूं पूछते हैं, पांडे साहब के घर से बोल रहे हैं जी? मिसेस पांडे हैं घर पे? मिसेस पांडे से बात करवाइए, वो यहाँ पे आ नहीं रही है क्या? मैं दत्त साहब के बंगले से बोल रहा हूँ, दत्त साहब के यहाँ चाय पार्टी शुरू हो गई है, मैडम पांडे या मिसेस पांडे यहाँ पर कब तक आ रही है? तो इस प्रकार से वो ब्रज बिहारी बात कर रहा है। तो वो यूं कह रहा है कि मैडम को क्या हुआ? तो यहाँ पर मोहन बीच में बोलता है और मोहन अपना आप ही बड़बड़ाता रहता है। मोहन क्या बोलता है कि उनके सभी दुश्मन है वो बीमार हो गए हैं, सभी दुश्मन बीमार हो गए हैं। अब इस चीज का यहाँ पे हालांकि कोई मतलब नहीं है, परंतु ये बोलता है कि उनके दुश्मन बीमार हो गए। इसी समय ये फोन में व्यस्त है, इसको इसकी बात नहीं सुनती, परंतु फिर भी यूं कहता है अच्छा वो बीमार है, क्या हुआ उनको? तो फिर ये यूं कहता है कि इनको जुकाम हो गया, सब लोगों को जुकाम हो गया। तो इस प्रकार से फिर इस
से जवाब यही मिलता है कि हाँ तबीयत खराब है, जुकाम है। तो फिर क्या नारायण कहाँ है? अब यहाँ पर बात ब्रज बिहारी यूं कहता है कि तू नारायण कहाँ है? तब ये कहता है नारायण उनके लिए दवा लेने गया है, और आगे से सामने से भी यही जवाब आता है कि नारायण दवा लेने गया है। तो फिर वो यूं कहता है कि अच्छा नारायण दवा लेने गया है तो उनको बताना कि दत्त साहब की यहाँ पार्टी शुरू हो गई है, वो लोग भी आ जाए, और लगभग लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की बातें होती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के संवाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि धीरेन्द्र दत्त के यहाँ पार्टी शुरू हो गई, धीरेन्द्र दत्त के यहाँ पार्टी शुरू हो गई। ठीक है, अब धीरेन्द्र दत्त की यहाँ पार्टी किस उपलक्ष्य में हुई? देखिए, धीरेन्द्र दत्त है वो आर्ट सर्किल नामक नाटक मंडली के मालिक हैं। आर्ट सर्किल एक नाटक मंडली है, उसके मालिक है। अब इस आर्ट सर्किल नाटक मंडली ने एक नाटक का मंचन किया था, और नाटक का नाम क्या था जी? शहजादा सलीम। शहजादा सलीम। ठीक है, धीरेन्द्र दत्त आर्ट सर्किल के मालिक है, और आर्ट सर्किल नामक नाटक मंडली ने शहजादा सलीम नामक नाटक खेला। नाटक काफी सफल रहा, और नाटक की सफलता पर धीरेन्द्र दत्त ने चाय पार्टी का आयोजन किया स्वयं के बंगले पर। ठीक है, अपने बंगले पर। अब इस आर्ट सर्किल में कौन कौन थे? आर्ट सर्किल में स्वयं धीरेन्द्र थे। इसका नायक जो था वो था नारायण। नायक यानी हीरो। इसका हीरो था नारायण था, और इसके साथ साथ विपुला जी कोई महिला है जो भी इसका एक अंग थी, विपुला जी थी। और इसके साथ साथ मिसेज पांडे थी, मिसेज सचदेवा थी, मिसेज सचदेवा। तो ये लोग इसके अंग थे। और यहाँ पर चाय पार्टी के लिए धीरेन्द्र दत्त ने, ये नहीं है कि आर्ट सर्किल के लोगों को ही आमंत्रित किया, उसने विभिन्न नाटक मंडलियां जो नाटकों का आयोजन करती है उन सभी के लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए, धीरेन्द्र दत्त बड़े आदमी हैं, और मतलब यूं है कि अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है, तो इसलिए इन्होंने स्वयं की सफलता पर सभी प्रकार की नाटक मंडलियों के लिए चाय पार्टी का आयोजन किया है, सब लोगों को दावत दी है। ठीक है, अब सब लोग आ रहे हैं आज चाय पार्टी के लिए। तब देखिए क्या होता है, सब लोग चाय पार्टी के लिए, विभिन्न नाटक मंडलियों वाले तो आ रहे हैं, परंतु इनकी स्वयं जो आर्ट सर्किल के लोग थे ना, वो कोई भी नहीं है। यानी मेजबान जो पार्टी रख रहे थे वो तो है ही नहीं, और मेहमान आ रहे हैं। अब मेजबानों में धीरेन्द्र दत्त भी नहीं है, नारायण भी नहीं है, विपुला जी भी नहीं है, मिसेस पांडे भी नहीं है, मिसेस सचदेवा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र जी का सेक्रेटरी भी आज मौजूद नहीं है यहाँ पे। इनका जो नौकर जो बाहर स्टूल डाले बैठा रहता था वो भी नहीं है। यानी कोई भी आज यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए नहीं है, सबके सब गायब हो चुके हैं। अब सबके सब गायब हो चुके हैं, तो अब ब्रिज बिहारी यहाँ पर आते हैं। पूरा का पूरा एकांकी किस में चलेगा? इस बरामदे में चलेगा। और एकांकी की शुरुआत कब होती है? शाम को 5-5:30 बजे, यानी 5 से 5:30 के बीच में इसकी पार्टी की शुरुआत होती है, और इसी के साथ लेखक एकांकी की शुरुआत भी कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि फोन का प्रयोग बार बार होगा, तो सबसे पहले तो मोहन ने फोन का प्रयोग किया क्योंकि कपूर साहब का फोन आया। उसके बाद में ब्रज बिहारी आए, और ब्रज बिहारी ने किसको बुलाया? मिसेस पांडे को। क्यों बुलाया? क्योंकि अरे कोई नहीं है भाई, धीरेन्द्र दत्त भी नहीं है, उनका नौकर भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है, आप कोई भी नहीं हो, यानी आर्ट सर्किल वाला तो कोई है ही नहीं, तो हम लोग आए किस लिए हैं, हमें बुलाया किस लिए? इसलिए उन्होंने फोन किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं, कोई भी सार्थक जवाब नहीं होता। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको अभी जो फोन पर बातें हुई थी उन चीजों के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये बरामदा है, बरामदा है। अब बरामदे में कौन कौन है? मोहन है,
और मोहन के साथ साथ ब्रज बिहारी है। अब ब्रज बिहारी फोन रख देते हैं और जैसे ही फोन रखते हैं इतनी ही देर में ये जैसे ही फोन रखते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, इनसे बात करने लगते हैं, मोहन से बात करने लगते हैं कि कोई नहीं है, यहां तक कि विपुला जी, धीरेन्द्र दत्त, मिसेस सचदेवा, यहां तक कि मिसेस पांडे भी नहीं आई, यानी आर्ट सर्किल का कोई नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ पर सब आपस में इस प्रकार से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी समय कुछ और लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ और लोग का मतलब है कि जो कुमार है वो भी थोड़ी देर बाद आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रज बिहारी के साथ कुमार भी बातें करता है और अनेक लोग आ जाते हैं, वो आपस में बात करने लगते हैं। अब किस विषय पर बात होती है? मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी, एक चीज ये बताई थी कि देखिए सामान्यतः हम किसी के यहाँ पार्टी में जाते हैं, तो पार्टी में जाते हैं तो सामान्यतः हम जिसके यहाँ पार्टी में जाते हैं वो बहुत व्यस्त रहता है, वो अपने को टाइम नहीं दे पाता, तो हम क्या करते हैं, हम उसी की आलोचना करने लगते हैं, हम उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। और बातें किस प्रकार की, इसको तो टाइम ही नहीं है बात करने का, इसको तो आज फुर्सत ही नहीं है, इसने आज भोजन अच्छा नहीं बनाया, इसने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, इसके यहाँ चाय अच्छी नहीं है, इसके यहाँ ये अच्छी नहीं है, यानी इस प्रकार की बातें अपन करने लगते हैं। और यहाँ पर कौन कौन पात्र थे? देखिए ब्रज बिहारी और मोहन दोनों के दोनों पात्र थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब एक व्यक्ति और आता है और एक व्यक्ति और आकर, जैसे अब अपनों ने बात की ना, मैंने कहा कि इस प्रकार से हम उनकी आलोचना करते हैं, तो अब एक व्यक्ति और आता है, यानी ब्रज बिहारी, वो एक अन्य व्यक्ति और मोहन। कुमार को एक बार अपन छोड़ देते हैं, कुमार थोड़ी देर बाद आएगा, अभी मैंने बताया। तो ये तीनों आ जाते हैं। अब ये आते भी, अब देखना ये बात जो मैंने बताई ना कि हम उसी की आलोचना करते हैं, वो कैसे सत्य होती है। ये आता है और ये आते ही पूछता है मैं एक फोन कर सकता हूं? तो ब्रज बिहारी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, फोन फ्री है। तब फिर ये फोन करने के लिए, और यूं कहता है कि डायरेक्टरी कहाँ है। अब डायरेक्टरी वो होती है जिसमें सब लोगों के नंबर होते हैं, फोन नंबर होते हैं। तब ये यूं कहता है कि डायरेक्टरी की कैसे जरूरत है, मतलब आपको किसको फोन करना है। तो जैसे ही वो बात पूछते हैं कि किसको फोन करना है, तो फिर ये यूं ही कहता है कि मैं मिसेस पांडे के यहाँ फोन करने वाला हूं। अर्थात मैं मिसेस पांडे को पूछ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे स्पेशल बुलाया था। उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था। किस लिए बुलाया था? चाय पार्टी के लिए बुलाया था। और इन्होंने यूं कहा था, मिसेस पांडे ने मुझे कहा था कि देखिए हमारी नाटक मंडली का आयोजन जैसे ही सफल होगा हम आपको चाय पार्टी के लिए आमंत्रित करेंगे, आप आइएगा। और आज स्वयं ही नहीं है, आज खुद तो है ही नहीं, हमें फिर किस लिए बुलाया? हो रही है ना आलोचना, तो हमें फिर किस लिए बुलाया जब खुद ही नहीं थे। तब फिर आपस में बात होती है कि देखिए आज सबके सब चले कहाँ गए, धीरेन्द्र जी भी नहीं है। तो फिर यूं कहते हैं कि अब धीरेन्द्र जी हो सकता है बंगलों के अंदर हो, यहाँ नहीं हो, क्योंकि कभी कभार वो फिर बीच में बात छोड़ देते हैं। तब फिर यूं कहते हैं कि अब पूछे किससे, न तो उनका सेक्रेटरी है न उनका चपरासी है, अब वहां पर पूछे भी तो किससे। तो फिर इस प्रकार से बातें होती है। तो फिर ब्रज बिहारी इनसे पूछते हैं कि क्या आप रंगशाला में काम करते हो? यानी रंगशाला भी एक नाटक मंडली है, उसके लिए पूछते हैं कि क्या आप उसमें काम करते हो। तब ये थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, यानी व्यंग्यात्मक हंसी हंसता हुआ कहता है वो देखिए एक तो नायक था जो चाहता था कि मैं एक्टिंग करूं, एक नायिका थी जिसकी इच्छा थी कि मैं प्रदर्शन करूं, और इनके साथ साथ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उसको अंजाम देने के लिए, उनकी सफलता के लिए और इसका चुनाव कर लिया। और
2-3 लोग ऐसे थे जो इस महिला के प्रशंसक थे, महिला के प्रशंसक थे। तो महिला की प्रशंसा करने के लिए और उन्होंने इस नाटक को ज्वाइन कर लिया। और इस प्रकार से इन सब की सोच ही एक नाटक मंडली यानी रंगशाला में उभर कर आ गई। बाकी ये कोई नाटक मंडली है क्या? यानी इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार की चीजें भी अपन अक्सर देखते हैं कि एक दूसरे का किस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं। एकांकी जब शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो नाटक मंडलियां बाहर अपने आप को प्रदर्शित करती है और उनकी जो अंदर की हकीकत होती है वो ही उभारना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। तो किस प्रकार से दूसरे की बुराई करता है, तो ये यूं कहता है कि वो तो कोई नाटक मंडली है नहीं, वो तो कुछ लोगों की इच्छा थी जो प्रकट होगी और फिर एक फूले हुए गुब्बारे जो फूला हुआ गुब्बारा होता है और वो फूट जाता है, उसकी तरह ये एक नाटक हुआ और उसके बाद टूटकर बिखर गई। वो तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से बात करते हैं। तो फिर यूं कहते हैं कि तो आप इप्टा और नाटा में काम करते हैं। अब इप्टा और नाटा भी कुछ नाटक मंडलियों के नाम हैं। तो फिर यूं बात आती है कि आप इप्टा और नाटा में काम करते हैं। देखिए, इप्टा और नाटा में काम करता था, यानी इन दोनों ही कंपनियों में मैंने काम किया है, लेकिन वर्तमान में मैं आटा कंपनी में काम कर रहा हूं। आटा, अब आटा भी एक नाटक मंडली है कि मैं आटा में काम कर रहा हूं। तो फिर आटा में, हाँ, मैंने इप्टा और नाटा दोनों को छोड़ दिया। देखिए, यदि वर्तमान में कोई अगर अच्छी कंपनी है या अच्छी मंडली है तो वो आटा है। तो वो कहता है, मोहन कहता है कि आटा कौन सी? तो बोले कि आटा को नहीं जानते आप? अरे, नाटक की दुनिया में यदि किसी ने मौलिक नाटक खेला है तो वो मात्र एक कंपनी आटा है। क्यों? क्योंकि आज तक हिंदी में बंगला जो नाटक है उन्हीं का अनुवाद किया जाता रहा है और बंगला नाटकों के पीछे पीछे तो हम चले हैं। मौलिक नाटक कोई करता तो नहीं है। अब मौलिक नाटक सिर्फ इस एक कंपनी ने किया है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं। तो मोहन कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। इप्टा ने भी एक बार मौलिक नाटक खेला था और इतना अच्छा मौलिक नाटक खेला कि जिस पर व्यंग्य किया गया था वो ही लोग उछल उछल कर हंस रहे थे, यानी वो भी इतने एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा नाटक था। तो फिर ये थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। ये यूं सोचता है कि ये कहीं उसी का आदमी तो नहीं है, उसी कंपनी का। तो फिर ये जल्दी से पूछता है कि क्या आप इप्टा में काम करते थे, क्या आप इप्टा के मेंबर हो? तब फिर वो यूं कहता है कि नहीं। तो यहां पर वो चैन की सांस लेता है। अब यहाँ पर अपन क्या समझते हैं? यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि सब एक दूसरे की बुराई करते हैं और ये भी चाहते हैं कि बुराई उसके सामने नहीं आ जाए और बिल्कुल इप्टा का नाम लेते ही वो डर जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं। वो सामान्यतः इस नाटक में जो बातें दी गई है वो आप किसी भी संस्था के लोगों के आपसी व्यवहार के बीच में देख सकते हैं और उसी को लेखक ने उभारने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल यथार्थ लगता है। अभी एकांकी खत्म नहीं हुआ है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।